हमारा प्लैनेट अजूबों की दुनिया है, एक अमेजिंग टैपेस्ट्री जो जिंदगी, जियोलॉजी और एटमॉस्फेयर के धागों से बुनी गई है। ये एक ऐसी जगह है जहां इम्पॉसिबल चीजें सच हो जाती हैं, जहां नेचर की आर्ट अपने पूरे स्प्लेंडर के साथ दिखती है। स्पेस के अंधेरे में एक वाइब्रेंट ब्लू स्फीयर लटका हुआ, कॉस्मिक ओशन में जिंदगी की एक बीकन बादलों के साथ घूमती हुई, अनसीन इकोसिस्टम से भरी हुई और ऐसे राज समेटे हुए है जिन्हें अब भी खोजना बाकी है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छेदती हैं, एंशिएंट लैंडस्केप्स की साइलेंट गार्ड्स की तरह खड़ी हैं। ये मैजेस्टिक जायंट्स मौसम के तरीकों को शेप देते हैं और नीचे जिंदगी को सस्टेन करने वाली नदियों को फीड करते हैं, सबसे गहरी ओशन ट्रेंचेस तक, जहां अंधेरा राज करता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फिर भी जिंदगी अपना रास्ता बनाती है। ये हिडन रियल्म्स अजीब और फैसिनेटिंग क्रीचर्स का घर हैं, जो एबिस की एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए अडेप्टेड हैं। जिंदगी अमेजिंग तरीकों से फली फूली है। कलरफुल फिश से भरे वाइब्रेंट कोरल रीफ से लेकर एक्सोटिक बर्ड्स के गानों से गूंजते लश रेन फॉरेस्ट कैनोपीज तक, हमारा प्लैनेट बायोडाइवर्सिटी की एक सिम्फनी है। लाखों सालों से ये दुनिया एक डेलिकेट बैलेंस में इवॉल्व हुई है। हर एलिमेंट अंदरूनी तौर पर कनेक्टेड है। हर स्पीशीज जिंदगी की बड़ी स्कीम में एक वाइटल रोल निभा रही है। हवा बनाते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, और पानी जिसे हम पीते हैं। जंगल हमारे एटमॉस्फेयर को फिल्टर करते हैं, नदियां सस्टेनेंस देती हैं और वाटरफॉल्स पावर जनरेट करते हैं। सब कुछ हार्मनी में काम कर रहा है ताकि जिंदगी को बनाए रख सके जैसे हम जानते हैं। ये हमारा अकेला घर है, एक फाइनाइट और प्रीशियस रिसोर्स जिसकी हमें देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए। आज हम अर्थ के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। इस समय हम जो डिसीजंस लेते हैं वो हमारे प्लैनेट और उसके सभी निवासियों की फेट तय करेंगे। नेचुरल वर्ल्ड की हमारी समझ कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। हमारे पास हमारे प्लैनेट के मिस्ट्रीज को सुलझाने और जिंदगी को सपोर्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझने के लिए टूल्स और नॉलेज हैं। हम ओशन की प्रोफाउंडियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जंगलों के ऊपर उड़ सकते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हिडन इकोसिस्टम्स को रिवील कर सकते हैं और नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और दूर दराज के कोनों में क्रीचर्स की जिंदगी के गवाह बन सकते हैं, उनके बिहेवियर, उनके एडेप्टेशंस और जिंदगी के इंट्रिकेट वेब में उनके रोल के बारे में इंसाइट हासिल कर सकते हैं। ये नॉलेज ऑ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंस्पायर करती है। नेचर की ब्यूटी और कम्प्लेक्सिटी के लिए एक गहरी अप्रिशिएशन, साथ ही उसे प्रोटेक्ट करने की एक गहरी ऑब्लिगेशन भी। अब हम देखते हैं कि अर्थ का बैलेंस फ्रैजिल है। ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल चेंजेस से आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है और जिंदगी की सिम्फनी प्रीशियस नोट्स खो रही है। स्पीशीज अलार्मिंग रेट से गायब हो रही हैं, हैबिटेट्स नष्ट हो रहे हैं और नेचर का डेलिकेट हार्मनी डिस्टर्ब हो रहा है। जिन इकोसिस्टम से हमें सस्टेनेंस मिलता है वे पहले कभी इतने खतरे में नहीं थे। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन हमारे प्लेनेट को उसकी लिमिट्स तक धकेल रहे हैं, हमारे एग्जिस्टेंस की बहुत नींव को खतरा पैदा कर रहे हैं। हमारे लिविंग प्लेनेट का फ्यूचर और हमारा खुद का भी हमारे हाथों में है। हमारे पास फर्क लाने, नुकसान को उल्टा करने और एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की पावर है। अभी हम जो डिसीजंस लेंगे वो काउंटलेस स्पीशीज की फेट और आने वाली जेनरेशंस के लिए हमारी दुनिया की हेल्थ तय करेंगे। हमारे आज के एक्शंस तय करेंगे कि हम अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए किस तरह का प्लेनेट छोड़ेंगे। लेकिन ये डिस्पेयर की कहानी नहीं है। जिन चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं उनके बावजूद भी उम्मीद बाकी है। ये एक्शन के लिए एक कॉल है, जो बचा है उसे प्रोटेक्ट करने का, जो खो गया है उसे रिस्टोर करने का, और एक ऐसा फ्यूचर बनाने का जहां इंसान और नेचर एक साथ फ्लरिश कर सकें। हमारे साथ जुड़ें जब हम अर्थ के सबसे स्पेक्टेक्युलर और सबसे थ्रेटन जगहों की यात्रा करते हैं। हम अपने प्लेनेट की ब्यूटी और फ्रेजिलिटी को फर्स्ट हैंड देखेंगे। हम डिसअपीयरिंग वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रीचर्स से मिलेंगे और इंट्रिकेट इकोसिस्टम्स में डीपर डाइव करेंगे जो उन्हें सस्टेन करते हैं, और उन लोगों को डिस्कवर करेंगे जो उनके सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। वो डेडिकेटेड कंजर्वेशनिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज जो हमारे प्लेनेट की प्रीशियस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। ये नेचर के साथ हमारे कनेक्शन को रीडिस्कवर करने की एक जर्नी है। ये याद रखने की कि हम खुद से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। उम्मीद और अपने प्रीशियस होम को प्रोटेक्ट करने में अपनी रोल को खोजने की एक जर्नी जो हमें एक्शन लेने, फर्क लाने और हमारे प्लेनेट के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए इंस्पायर करेगी। सूरज की रोशनी से जगमगाते ट्रॉपिकल ओशंस की सतह के नीचे एक छिपा हुआ किंगडम इंतजार कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां लाइफ, कलर और इंट्रिकेट ब्यूटी है जो सतह पर रहने वालों के लिए लार्जली इनविजिबल है।
यहाँ डैज़लिंग कलर और कम्प्लेक्सिटी की एक दुनिया है, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम जो हमारे प्लैनेट पर किसी और से मैच नहीं करता। यह कोरल रीफ्स का किंगडम है। ये अंडर वाटर मेट्रोपोलिस बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, जो मरीन लाइफ की एक वास्ट रेंज को सपोर्ट करते हैं। अरबों छोटे कोरल पॉलिप्स द्वारा बनाए गए, जिनमें से हर एक इंसेक्ट से बड़ा नहीं होता, ये लिविंग सिटीज लाइफ से भरे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर कोलैबोरेशन की पावर का एक टेस्टमेंट। वे एक इंट्रिकेट फूड वेब का बेस बनाते हैं। सभी मरीन स्पीशीज का एक चौथाई हिस्सा ओशन लाइफ की एक अमेजिंग अमाउंट खाने, शेल्टर और ब्रीडिंग के लिए रीफ्स पर डिपेंड करते हैं। वे ओशन के नर्सरीज हैं जो काउंटलेस क्रीचर्स के लिए सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं। इरिडेसेंट फिश के स्कूल्स कोरल गार्डन से होकर डार्ट करते हैं, कलर और मूवमेंट का एक मेस्मराइजिंग स्पेक्टिकल बनाते हैं, जबकि सी टर्टल्स और ऑक्टोपसेस इस वाइब्रेंट मेज को नेविगेट करते हैं। हर कोई रीफ के डेलिकेट बैलेंस में अपना पार्ट प्ले करता है। हर इनहैबिटेंट एलिगेंट तरीके से ऊपर ग्लाइड करने वाले मैंटा रेस से लेकर कोरल को मेटिकुलसली क्लीन करने वाले सबसे छोटे श्रिम्प तक इस कम्युनिटी में एक वाइटल रोल निभाता है, पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ और रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी ये रीफ्स लाइफ और वंडर से भरे हुए गंभीर खतरे में हैं, अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं। ओशंस का गर्म होना कोरल्स को स्ट्रेस करता है, उन्हें उनकी लिमिट से भी आगे धकेलता है, जिससे वे उन एल्गे को एक्सपेल करते हैं जो उन्हें कलर और लाइफ देते हैं। सर्वाइवल में उनके सिम्बियोटिक पार्टनर्स एक प्रोसेस जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ये इन अंडर वाटर इकोसिस्टम से मदद के लिए एक डेस्परेट क्राई है। ब्लीच्ड रीफ्स गोस्टली व्हाइट हो जाते हैं, एक स्टार्क और हॉन्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और भूखे मरना शुरू कर देते हैं। उनकी वाइब्रेंट एनर्जी फेड होने लगती है क्योंकि वे सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर गर्म पानी बना रहता है, अगर स्ट्रेस बिना रुके जारी रहता है, तो कोरल्स मर जाते हैं, उनके स्केलेटन्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं और रीफ टूट जाता है, उसकी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाती है, पीछे एक बैरन वेस्टलैंड छोड़ देता है। यह कैटास्ट्रोफी दुनिया भर में हो रही है, प्लैनेट भर के रीफ्स को अफेक्ट कर रही है। ओशन एसिडिफिकेशन, पोल्यूशन और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, जो सभी ह्यूमन एक्टिविटी से ड्रिवन हैं, इन फ्रैजिल इकोसिस्टम्स को और खतरे में डालते हैं, उन्हें कोलैप्स के कगार पर धकेलते हैं। कोरल रीफ्स का लॉस सिर्फ ब्यूटी का लॉस नहीं है, ये वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज का लॉस है। वे तटों को इरोजन और स्टॉर्म सर्जेस से प्रोटेक्ट करते हैं, फिशिंग और टूरिज्म के माध्यम से लाखों लाइवलीहुड्स को सस्टेन करते हैं, और नई दवाओं का एक सोर्स है जिनमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं। उनका डिसअपीयरेंस ओशन हेल्थ को डिवास्टेट कर देगा, पूरे मरीन एनवायरनमेंट में नेगेटिव इफेक्ट्स की एक कैस्केड ट्रिगर कर देगा, और हमारी अपनी वेल-बीइंग को भी प्रभावित करेगा। फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमीज और प्लैनेट की ओवरऑल हेल्थ पर इंपैक्ट डालेगा। कोरल रीफ्स का फेट एक कॉशनरी टेल है, अर्थ पर सभी लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस का एक स्टार्क रिमाइंडर, और एक्ट करने के लिए एक कॉल अर्जेंसी के साथ। उनका सर्वाइवल उन डिसीजंस पर डिपेंड करता है जो हम अभी लेते हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने और हमारे ओशंस को प्रोटेक्ट करने की हमारी विलिंगनेस पर। रीफ्स का फ्यूचर हमारे हाथों में है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हमें करेज और डिटर्मिनेशन के साथ एम्ब्रेस करना चाहिए। क्या हम इन अंडर वाटर सिटीज को फेड होने देंगे, ऑब्लिवियन में फेड होने देंगे, फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ट्रैजिक लॉस, या हम उन्हें बचाने के लिए फाइट करेंगे, इन वाइटल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने और आने वाले सालों तक उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एक साथ काम करेंगे? चॉइस हमारी है। अमेजन धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट पूरे साउथ अमेरिका में फैला हुआ है, एक जीता जागता हरा समंदर। ये जंगल अपना खुद का मौसम बनाता है, ग्लोबल मौसम को अफेक्ट करता है, और इसे ठीक ही प्लैनेट का फेफड़ा कहा जाता है। अंदर हर लेयर में लाइफ फलती फूलती है। जैगवर शिकार करते हैं, मैकॉज ऊपर शोर मचाते हैं, और अनगिनत स्पीसीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। अमेजन सैकड़ों इंडिजिनस कम्युनिटीज का घर भी है, जिनकी सर्वाइवल और कल्चर जंगल के हेल्थ से जुड़े हैं। लेकिन अमेजन जल रहा है। हर साल बड़े बड़े एरिया को काटा जा रहा है कैटल रैंचिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग के लिए। चेन सॉज पक्षियों के गाने की जगह ले रहे हैं, और सड़कें जंगल में गहरी जा रही हैं। डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट्स को तबाह कर रहा है, स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल रहा है, और भारी मात्रा में कार्बन रिलीज कर रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ता है, यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने का रिस्क लेता है जहां से वापसी नहीं होगी। एक सूखी सैवाना में बदल जाएगा, प्लैनेट के लिए कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। अमेजन का भाग्य हमारा भाग्य है। इसका नुकसान दुनिया के क्लाइमेट को बदल देगा और इरिप्लेसेबल लाइफ को मिटा देगा। अमेजन को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, यह एक ग्लोबल इंपेरेटिव है। एक्ट करने का समय अभी है, दुनिया देख रही है।
हमारी जर्नी हमें आर्कटिक ले जाती है, जो हमारे प्लेनेट पर किसी और जगह जैसी नहीं है। हम दुनिया के सबसे नॉर्दर्न एंड पर जाते हैं, जहां एक्सट्रीम कंडीशंस और शानदार ब्यूटी है। यहाँ हमें बर्फ, स्नो और प्योर ब्यूटी का एक किंगडम मिलता है। एक ऐसा लैंडस्केप जो नेचर के फोर्सेस से बना है, जहां ग्लेशियर पहाड़ों को काटते हैं और आइसबर्ग समुद्र में तैरते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करती है और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है। यहाँ विंटर में सूरज मुश्किल से निकलता है, जो आइसीले लैंडस्केप पर लंबी शैडोज डालता है। दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, क्योंकि आर्कटिक लंबे समय तक अंधेरे में रहता है और समर में कभी डूबता नहीं, लैंड को परपेचुअल डिलाइट में नहलाता है। मिडनाइट सन आर्कटिक को एक वाइब्रेंट और एनर्जेटिक जगह में बदल देता है, जो समर के छोटे महीनों के दौरान लाइफ और ग्रोथ को बढ़ावा देता है। लाइट और डार्कनेस का यह कांस्टेंट साइकिल एक्सट्रीम्स की दुनिया को शेप देता है, लाइफ की लिमिट्स को टेस्ट करता है और एक यूनिक और फ्रेजाइल इकोसिस्टम बनाता है। आर्कटिक कॉन्ट्रास्ट्स की एक जगह है जहां ब्यूटी और हार्शनेस एक साथ रहते हैं। पोलर बेयर मोनार्क के रूप में राज करता है, जो आर्कटिक की पावर और रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये शानदार क्रिएचर सी आइस में लाइफ के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड है। हंटिंग, ब्रीडिंग और सर्वाइव करने के लिए इस पर डिपेंड करता है। पोलर बेयर आर्कटिक का एक रियल आइकॉन है, जो एडॉप्टेशन की पावर का प्रूफ है। लेकिन आर्कटिक अर्थ पर किसी भी और जगह से तेजी से गर्म हो रहा है, जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस की एक क्लियर वार्निंग है। इस वार्मिंग के नतीजे बहुत दूर तक जा रहे हैं और इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को थ्रेटन कर रहे हैं। सी आइस अलार्मिंग रेट पर पिघल रही है, जो आर्कटिक में हो रहे ड्रामेटिक चेंजेस का एक विजिबल साइन है। बर्फ, जो हजारों सालों से लैंडस्केप का एक कांस्टेंट फीचर रही है, अब बेमिसाल रेट से गायब हो रही है। हर साल यह ज्यादा पीछे हटती जा रही है, अपने पीछे ओपन वाटर और एक ट्रांसफॉर्मड लैंडस्केप छोड़ रही है। इस रिट्रीट का पूरे आर्कटिक इकोसिस्टम और उससे आगे के लिए गहरा मतलब है। पोलर बियर्स के लिए इसका मतलब है लैंड पर लंबे और भूखे सीजन, क्योंकि वे बदलते एनवायरनमेंट में भोजन ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सी आइस का लॉस उनकी सील्स को हंट करने की कैपेबिलिटी को सीधे अफेक्ट करता है, जो उनके भोजन का मेन सोर्स है। यह सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट रेस की ओर ले जाता है, क्योंकि उन्हें भुखमरी और घटती पॉपुलेशंस का सामना करना पड़ता है। पोलर बेयर का फ्यूचर आर्कटिक सी आइस के फ्यूचर से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। पिघलती हुई बर्फ वॉलरस, सील और कई दूसरी आर्कटिक स्पीशीज को भी थ्रेटन करती है, उनके हैबिटेट्स और फूड सोर्सेज को डिस्टर्ब करती है। पूरा आर्कटिक फूड वेब क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड हो रहा है। आर्कटिक प्लैनेट के रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके और ग्लोब को ठंडा रखकर ऐसा करता है, जो सभी के लिए एक स्टेबल क्लाइमेट बनाए रखने में हेल्प करता है। बर्फ की सफेद चमकदार सतह एक मिरर के रूप में काम करती है, जो सोलर रेडिएशन को वापस स्पेस में उछालती है। जैसे जैसे बर्फ गायब होती है, यह रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी कम होती जाती है। डार्क ओशन ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करता है, जो वार्मिंग ट्रेंड को और बढ़ा देता है। इससे एक डेंजरस फीडबैक साइकिल में एक्सेलरेटेड वार्मिंग होती है, जहां बर्फ का पिघलना और वार्मिंग की ओर ले जाता है, जो बदले में और पिघलने की ओर ले जाता है। यह साइकिल पूरे आर्कटिक रीजन को अनस्टेबल करने की धमकी देता है। ग्रीनलैंड आइस शीट का पिघलना सी लेवल को बढ़ा रहा है, जो एक ग्लोबल क्राइसिस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये दुनिया भर के कोस्टल डिक्रीज यूनिटीज को थ्रेटन करता है, लाखों लोगों को डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक हार्डशिप के रिस्क में डालता है। राइजिंग सी लेवल आर्कटिक वार्मिंग का एक डायरेक्ट कंसीक्वेंस है। आर्कटिक में जो होता है वह हम सभी को अफेक्ट करता है, चाहे हम कहीं भी रहते हो। आर्कटिक आइसोलेटेड नहीं है। ये वेदर पैटर्न्स, ओशन करंट्स और ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम्स के थ्रू प्लैनेट के बाकी हिस्सों से कनेक्टेड है। इस फ्रोजन वाइल्डरनेस का फ्यूचर अर्थ पर हर व्यक्ति के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, जो ग्लोबल एक्शन की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। हम सभी का आर्कटिक को प्रोटेक्ट करने और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में इंटरेस्ट है। आर्कटिक की स्टोरी एक वार्निंग है, एक क्लियर साइन कि हमारा प्लैनेट खतरे में है। यह हमारे प्लैनेट की सबसे वल्नरेबल जगहों को प्रोटेक्ट करने का भी एक कॉल है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए आर्कटिक की यूनिक ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अब भी काम करना चाहिए। काम करने का टाइम खत्म हो रहा है और हमें फर्क करने के इस मौके को कैप्चर करना चाहिए। क्या हम कॉल का जवाब देंगे? क्या हम चैलेंज का सामना करेंगे और इस प्रेशियस रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे? चॉइस हमारी है और चूज करने का टाइम अब है। अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर है मेडागास्कर, एक अलग ही दुनिया। 160 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से अलग थलग रहने के कारण यहाँ के वाइल्ड लाइफ ने खुद को शानदार ढंग से डेवलप किया है।
यहाँ के 90% प्लांट्स और एनिमल्स दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। लेमुर रेन फॉरेस्ट में कूदते हैं, गिरगिट पत्तियों में छिप जाते हैं और पुराने बाओबाब पेड़ जमीन पर खड़े हैं। हर यूनिक हैबिटेट एक नाजुक लाइफ नेटवर्क को सपोर्ट करता है। मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है और सबसे ज्यादा खतरे में से एक। डिफॉरेस्टेशन, जो स्लैश एंड बर्न खेती और लकड़ियां काटने की वजह से होता है, जंगलों और उनमें रहने वाले जीवों को खत्म कर रहा है। जैसे जैसे जंगल खत्म हो रहे हैं, मिट्टी कट रही है और नदियां लाल हो रही हैं, जिससे आइलैंड का पानी समुद्र में मिल रहा है। अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो यह एवोल्यूशनरी खजाना हमेशा के लिए खो सकता है। मेडागास्कर के अद्भुत जीवों का फ्यूचर खतरे में है। इसकी कहानी एक कड़वा सच है कि क्या दांव पर लगा है। क्या हम इस लिविंग लेबोरेटरी को खत्म होने देंगे? इसका जवाब हम पर डिपेंड करता है। मेडागास्कर को बचाने का टाइम अब है। कोरल रीफ्स की कहानियां, अमेज़न, आर्कटिक और मेडागास्कर सब एक ही ग्लोबल ताने बाने के धागे हैं। जिन खतरों का वे सामना कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट का नुकसान, पॉल्यूशन, वे सब आम हैं जो हमारे कलेक्टिव एक्शन से आते हैं। ये इकोसिस्टम सिर्फ सुंदर नहीं है, ये प्लैनेट मशीन के बहुत ही जरूरी हिस्से हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। जंगल हमारे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हैं, महासागर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और पोलराइज प्लैनेट को ठंडा रखता है। बायोडाइवर्सिटी एक जेनेटिक लाइब्रेरी है जिसका मूल्य सोचा भी नहीं जा सकता। जब हम किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके असर हर जगह महसूस होते हैं। सबसे अलार्मिंग बात है बदलाव की स्पीड, जो एक ही ह्यूमन लाइफ स्पैन में हो रहा है। स्पीशीज इतनी तेजी से अडेप्ट नहीं कर पा रही है। हजारों सालों से बने रिश्ते टूट रहे हैं, पॉलिनेटर्स गायब हो रहे हैं, प्रीडेटर्स अपनी जगहें खो रहे हैं और नेचर की लय बिगड़ रही है। यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। प्लैनेट का हेल्थी होना हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी और फ्यूचर को सपोर्ट करता है। अब हम ही अर्थ के डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। जिस स्थिरता को हम मानकर चलते थे वह अब पक्की नहीं है। हमारे एक्शंस अब तय करेंगे कि हम पीछे कौन सी दुनिया छोड़ेंगे। इतने बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद आज भी बाकी है। दुनिया भर में लोग फाइट कर रहे हैं, वाइल्ड के डेडिकेटेड गार्डियन बन रहे हैं। फिलीपींस में और इंडोनेशिया में लोकल डिक्रीज यूनिटीज जरूरी कोरल रीफ्स को रिस्टोर कर रही हैं। अंडर वाटर नर्सरीज में फ्रेगमेंट्स का ध्यान से ख्याल रख रही है। अमेज़न के डीप फॉरेस्ट में इंडिजिनस ग्रुप्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वैल्यूएबल ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज कर रहे हैं अपनी एंसेस्ट्रल लैंड्स को करेजियसली प्रोटेक्ट करने के लिए। और मेडागास्कर में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ढलानों पर डिलिजेंटली रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और ट्रूली सस्टेनेबल लाइवलीहुड बना रहे हैं। ये एफर्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करना और लाइफ को बेटर करना साथ साथ चल सकते हैं। ये रिस्टोरेशन, एम्पावरमेंट और एंड्योरिंग होप की इंस्पायरिंग स्टोरीज है। साथ मिलकर वे दिखाते हैं कि पॉजिटिव चेंज सच में पॉसिबल है। ये कहानियां बदलाव के बीज हैं जो दिखाती हैं कि रिकवरी पॉसिबल है। नेचर स्ट्रांग है अगर हम उसे मौका दें। एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और जानवर वापस आ जाएंगे। एक रीफ को रिस्टोर करें और लाइफ वापस आ जाएगी। ये एग्जाम्पल हमें एक प्लान देते हैं ऐसे फ्यूचर के लिए जहां इंसान नेचर के साथ हार्मनी में रहे। की है चीजों को देखने का अपना तरीका बदलना, खुद को नेचर का पार्ट समझना, उससे अलग नहीं। फॉरेस्ट्स, ओशंस और आइस की हेल्थ हमारी हेल्थ है। पूरी दुनिया में एक नई जनरेशन आ रही है, ज्यादा अवेयर, ज्यादा पैशनेट, ज्यादा डिटरमिन्ड। साइंटिस्ट्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स एक्शन ले रहे हैं। सिचुएशन बदल रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कोरल गार्डनर्स की कहानियां और फॉरेस्ट गार्डियंस हमें रास्ता दिखाते हैं। एक इंसान, एक प्रोजेक्ट चेंज ला सकता है। साथ मिलकर हम नेचर के साथ हार्मनी को रिस्टोर कर सकते हैं। अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने का पावर हमारे हाथों में है। हमारी हर चॉइस जो हम खरीदते हैं, खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसका ग्लोबल असर होता है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चुनकर और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कम करके हम रीफ्स, जंगलों और आइस को बचाने में हेल्प करते हैं। हमारी आवाजें मायने रखती हैं। दूसरों से बात करें, सस्टेनेबल बिजनेसेस को सपोर्ट करें और लीडर्स से एक्शन लेने के लिए कहें। कलेक्टिव एक्शन फ्यूचर को शेप देता है। नेचर से फिर से कनेक्ट करें, लोकल कंजर्वेशन को सपोर्ट करें, पेड़ लगाएं या बस बाहर टाइम बिताएं। हमारा कनेक्शन जितना गहरा होगा, उसे प्रोटेक्ट करने का हमारा डिटर्मिनेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। डेंजर में इकोसिस्टम्स को बचाने का सफर घर से शुरू होता है। छोटे छोटे एक्शन हर दिन बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। हमने कोरल रीफ्स, अमेज़न, आर्कटिक और मेडागास्कर को एक्सप्लोर किया है। हर एक इवोल्यूशन का एक मास्टरपीस, पर हर एक को एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। हमारे प्लेनेट में और भी अनगिनत वंडर्स हैं। हर एक की अपनी कहानी है। अर्थ की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सब इसका हिस्सा हैं।
इन कहानियों को सीख कर, अप्रिशिएट करके और शेयर करके हम उनकी सर्वाइवल में शामिल हो जाते हैं। हम आपको इन जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए इनवाइट करते हैं। किस वर्ल्ड ने आपको सबसे ज्यादा टच किया? हमें आगे कहां जाना चाहिए? हमें डिक्रीसेंट्स में बताएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें जब हम अपनी शानदार और फेडिंग अर्थ को एक्सप्लोर और प्रोटेक्ट करते हैं। एडवेंचर जारी है, साथ मिलकर।